Secure him. वेलकम डियर ऑकर्ड्स। आज हम लेकर आए हैं एक क्राइम थ्रिलर जिसका नाम है 13। मूवी की शुरुआत एक बिल्डिंग में होती है जहां बहुत सारे पैसों की अदला बदली होती है। वहां एक अजीब बल्ब की रोशनी में विंस नाम का आदमी दूसरे आदमी के सर पर गन दबाकर खड़ा है। उस आदमी ने भी विंस के सर पर गन रखी हुई है और तब विंस याद करता है कि यह सब कैसे शुरू हुआ था। 4 दिन पहले विंस, उसकी माँ और बहनों ने अपना घर बेचने का फैसला किया था क्योंकि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं थे। विंस एक इलेक्ट्रिशियन है और काम पर जाने से पहले वो रोज जाकर अपने पिता से मिलता है। हैरिसन विंस का क्लाइंट है जिसे उस दिन एक रहस्यमय खत मिलता है। वो नहीं जानता कि सड़क के उस पार एक पुलिस ऑफिसर उसकी फोटोज खींच रहा है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है, इससे मुझको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब विंस उसकी बातें सुन लेता है। घर पर उसकी छोटी बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो वो गिफ्ट में एक मेमना मांगती है। किसी दूसरी जगह पर जैस्पर नाम का आदमी अंडरवर्ल्ड के कुछ आदमियों से मिलता है जो उसे $2 मिलियन उधार दे देते हैं और 3 दिन के अंदर $3 मिलियन लौटाने को कहते हैं। अगले दिन विंस हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे पिता का एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा और पैसों के लिए अब विंस करे भी तो करे क्या। वो सीधे हैरिसन के यहाँ पर काम पर जाता है। हैरिसन अपने फ्रेंड को बताता है कि इस स्पेशल काम से उसे एक ही दिन में मोटी रकम मिलेगी। वो ये काम पहले भी करके बहुत सारे पैसे कमा चुका है, लेकिन उस काम की बुरी यादें उसको बहुत सताती हैं। जब हैरिसन का फ्रेंड चला जाता है तो वो अपने कमरे में जाकर नशा करने लगता है, लेकिन ओवरडोज की वजह से वो मर जाता है। कुछ देर बाद पुलिस आकर विंस से पूछताछ करती है। फिर वहां से जाने से पहले विंस से हैरिसन का वो एनवलप चुरा लेता है जिसमें न्यूयॉर्क के लिए एक ट्रेन टिकट और एक पार्सल पिकअप का रिसिट होता है। अब विंस उस पार्सल को लेने पोस्ट ऑफिस जाकर अपनी आईडी दिखाता है। क्लर्क उसे एक पार्सल देता है जिसमें एक फोन, $500 और एक चाबी और एक लेटर होता है। लेटर पर स्पाइडर का लोगो बना हुआ है और इंस्ट्रक्शन होते हैं कि उसे इन पैसों को न्यूयॉर्क के एक होटल में यूज करना है। उसे यही फोन यूज करना होगा और वो अपना फोन नहीं लेके जा सकता। बाकी के इंस्ट्रक्शन उसे बाद में दिए जाएंगे। अब हैरिसन की गर्लफ्रेंड पुलिस को उस एनवलप के बारे में बताती है जो खो गया है। पोस्ट ऑफिस में चेक करने पर पुलिस को पता चलता है कि हैरिसन का पार्सल विंस ने लिया है। अब वो डिटेक्टिव मुलेन को इन्फॉर्म कर देते हैं जो कि इस रहस्य में एनवलप का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मुलेन विंस को फॉलो करने लगता है। अगले दिन विंस अपना सबसे अच्छा सूट पहनकर न्यूयॉर्क की ट्रेन पकड़ लेता है और मुलेन उसको फॉलो करता रहता है। विंस न्यूयॉर्क पहुंचकर इंस्ट्रक्शन में बताए हुए होटल में ठहरता है। आधी रात को उसके फोन पर एक कॉल आती है। खुद को हैरिसन बताकर वो सारे इंस्ट्रक्शन बखूबी फॉलो करता है और अगले दिन पोस्टनेट स्टोर में चला जाता है। एनवलप में मिली हुई चाबी से वो वहां एक पीओ बॉक्स को खोलता है जिसमें एक और एनवलप होता है। उसके अंदर एक और ट्रेन टिकट होती है और कार के एक टुकड़े पर नंबर 13 लिखा होता है। इसके साथ और भी कई इंस्ट्रक्शन होते हैं। ये ट्रेन टिकट मैकॉम काउंटी तक का है, लेकिन उसे मैकॉम से पहले वाले स्टेशन से उतर जाना है। अब टिकट इंस्पेक्टर उससे टिकट मांगता है। विंस का टिकट देखकर वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि विंस मैकॉम जा रहा है, पर विंस मैकॉम से पहले वाले स्टेशन पर ही उतरता है और इस वजह से वो फिलहाल पुलिस से बच गया है। अब वो कैम टाउन के एक बाहरी इलाके में जाता है तो एक कार उसको पिकअप करने आती है। ड्राइवर का नाम है जैक और उसके पास भी नंबर 13 का कॉर्क है। विंस भी अपना कॉर्क दिखाता है और जैक उसका फोन ले लेता है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। मुलेन और उसकी टीम उस कैब ड्राइवर की मदद से वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक विंस और जैक निकल चुके हैं। जैक विंस को जंगल के बीच एक पुराने घर में लेके जाता है जहां 2 आदमी उसे नए कपड़े देते हैं। वे उसके पुराने कपड़े चेक करते हैं कि कहीं उसने कुछ छुपा तो नहीं रखा है। यहाँ तक कि वे उसके शूज के सोल्स तक को चेक करते हैं। फिर वे विंस को एक आलीशान मैंशन में लेके जाते हैं जो अमीर लोगों से भरा होता है। वहाँ विंस अपने स्पॉन्सर से मिलता है जिसका नाम जोई है। जोई साफ पहचान जाता है कि ये हैरिसन नहीं है। तब विंस बताता है कि हैरिसन मर चुका है, इसीलिए मैंने उसकी जगह ले ली है। अब जोई उसको एक गेम खेलने देता है क्योंकि अगर दूसरे स्पॉन्सर को पता चल गया कि यहाँ पर हेरा फेरी हुई है तो वे जोई पर उंगली उठाएंगे। नीचे कई लोग बैट लगा रहे होते हैं और हर बैट की रकम मिलियंस में होती है। तब जैस्पर वहां कर अपने पेयर पर बैट करता है जिसका नंबर है 6। जोई विंस पर बैट करता है जिसका नंबर है 13 और तब पता चलता है कि ये बैटिंग रशियन रूलेट गेम के लिए ही हो रही है। इस जानलेवा गेम में रिवॉल्वर के एक चैम्बर में से एक बुलेट को लोड करके गन के सिलेंडर को घुमाया जाता है। फिर किसी प्लेयर के सर पर गन रखकर ट्रिगर दबाया जाता है। सभी प्लेयर्स ने बैक टी शर्ट पहने होते हैं जिन पर उसका नंबर होता है। हर प्लेयर को एक बुलेट दी जाती है जिससे उसे अपनी गन लोड करनी है। फिर उसे गन का सिलेंडर घुमाकर अपने आगे वाले आदमी के सर पर गन रखनी है। अब विंस को एक गन दी जाती है और उसे दूसरे प्लेयर्स के साथ सर्कल में खड़ा किया जाता है। वो अपने अगले वाले प्लेयर पर गन रखता है और उसके पीछे वाला आदमी उसके सर पर। अब उन्हें स्पाइडर लोगो वाले लाइट बल्ब के जलने का इंतजार करना है। उसके जलते ही उन्हें शूट करना है। जो बच जाएगा वो अगले राउंड में पहुंचेगा और तब वो बल्ब जलता है और शूटिंग में कुछ आदमी मारे जाते हैं। लेकिन ये राउंड खत्म नहीं हुआ है क्योंकि विंस ने शूट ही नहीं किया है। अब सिक्योरिटी आकर उसको धमकाता है कि अगर तुम रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो मरने के चांसेस तुम्हारे और भी बढ़ जाएंगे। विंस हिम्मत जुटाकर शूट करता है लेकिन खुशकिस्मती से उसका टारगेट जिंदा बच जाता है।
जॉय विंस को समझाता है कि अगर हैरिसन बनकर आए हो तो उसी की तरह खेलना सीखो। अगले राउंड में जॉय उन स्पॉन्सर्स की बैट भी लेता है जिनके प्लेयर्स मर चुके हैं। जैक विंस को मॉर्फिन देता है लेकिन वो इनकार कर देता है। दूसरी ओर पैट्रिक, जिसका नंबर 17 है, वो अपने स्पॉन्सर जिमी से कहता है, अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें बैट की रकम से दुगनी रकम दूंगा। जिमी हैरान है कि अगर इसके पास इतना पैसा है तो ये गेम क्यों खेल रहा है। और तब पैट्रिक उसको एक कहानी सुनाता है और कहता है, मैं जेल में था, एक दिन मुझे एक बॉक्स में बंद करके इस मैंशन में भेजा गया था। मैं 2 दिन उसी बॉक्स में रहा। लेकिन जिमी उसे कहता है कि तुम्हारी कहानी में दम नहीं है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यहाँ जैस्पर को अपने प्लेयर के लिए एक्स्ट्रा बैट्स भी मिलते हैं। दरअसल उसका प्लेयर उसका भाई रोनाल्ड है। रोनाल्ड एक मेंटल असाइलम में था लेकिन जैस्पर उसे वहां से यहाँ लाया ताकि वो गेम खेल सके। अगले राउंड में हर प्लेयर को 2 बुलेट्स मिलते हैं और इस बार आधे प्लेयर्स मारे जाते हैं। विंस बच जाता है क्योंकि उसके पीछे वाला आदमी विंस को शूट करने से पहले मारा गया था। तभी अचानक नंबर 16 खड़ा हो जाता है। अब सभी हैरान हो जाते हैं लेकिन डॉक्टर चेक करके बताता है कि ये बहुत देर जिंदा नहीं रहेगा। ये सुनकर सिक्योरिटी नंबर 16 को शूट कर देता है। अब प्लेयर नंबर 11, जिसका नाम हैंस है, वो मेंटली स्ट्रेस हो जाता है। उसका स्पॉन्सर जॉर्ज उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है लेकिन हैंस की हालत बहुत ही खराब होती है। अब पैट्रिक फिर जिमी को अपने पास्ट की कहानी सुनाता है। उसने पैसों से भरा एक ट्रक चुरा लिया था लेकिन पकड़े जाने से पहले उसने सारा पैसा एक जगह छुपा दिया था। वो कहता है, अगर मैं इस गेम में मर गया तो तुम मेरे पॉकेट से उस जगह का मैप निकाल लेना। उन पैसों का आधा हिस्सा तुम रख लेना और बाकी मेरे बेटे को दे देना जो अभी भी जेल में है। जिमी भी उसकी डील मान लेता है। यहाँ जैस्पर को अपना फ्लैशबैक याद आता है। जब उसने रोनाल्ड को मेंटल असाइलम से निकाला तो वो अपनी मेडिसिन लेने से इनकार कर देता है और कहता है, मेडिसिन के बिना मैं अच्छा फील करता हूँ। लेकिन अब उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। तब जैस्पर एक नंबर निकालता है तो पता चलता है कि रोनाल्ड नंबर 13 पर गन रखेगा। ये जानकर रोनाल्ड विंस के सर पर एस्ट्रे मार देता है पर जैस्पर लड़ाई होने से पहले उन्हें रोक देता है। अब राउंड 3 शुरू होने वाला है और सभी पार्टिसिपेंट्स मेंटली बहुत ही स्ट्रेस हो चुके हैं। हैंस को शांत करने के लिए मॉर्फिन दिया जाता है और नंबर 3 की हालत इतनी खराब होती है कि उसे चेयर पर बैठकर गेम खेलना पड़ता है। यहाँ रोनाल्ड विंस को मारने लगता है लेकिन होस्ट एन वक्त पर उनको रोक देता है। अब इस राउंड में हर गन में 3 बुलेट्स होंगे। राउंड के अंत में सिर्फ 5 लोग बचते हैं, विंस, पैट्रिक, रोनाल्ड, नंबर 3 और नंबर 9। अब फाइनल्स के लिए 2 आदमियों को चुना जाएगा। इसके लिए टेबल पर 5 बॉल्स को कवर करके रखा गया है जिनमें से 2 ब्लैक बॉल्स हैं। अब इन बचे हुए प्लेयर्स के स्पॉन्सर को एक एक बॉल चुनना है। जिन 2 स्पॉन्सर को ब्लैक बॉल मिलेगा उनके प्लेयर्स फाइनल में खेलेंगे। जैस्पर और जोई को ब्लैक बॉल्स मिलते हैं, मतलब विंस और रोनाल्ड फाइनल में मुकाबला करेंगे। अब क्योंकि जैस्पर का प्लेयर एक्सपीरियंस्ड है, ज्यादातर बैट्स उसे ही मिलते हैं। लेकिन जोई जॉर्ज को कन्विंस कर लेता है कि वो विंस पर बैट करे क्योंकि अगर वो विंस पर बैट करके जीत गया तो 5 स्पॉन्सर के बैट के पैसे मिलाकर बहुत बड़ी रकम मिलेगी। जिमी पैट्रिक से कहता है, तुम अपने पैसे लेकर जा सकते हो। पर जब वो अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है तो जिमी उसको पीछे से मारने की कोशिश करता है। लेकिन एन वक्त पर सिक्योरिटी के लोग आकर जिमी को वार्न करते हैं कि सर्वाइवर्स को कुछ नहीं होना चाहिए। अब पैट्रिक जिमी को चिढ़ाने लगता है कि तुमने मेरी हवा में बुनी कहानी को सच ही मान लिया है। फिर वो अपने पॉकेट से मैप निकालता है लेकिन वो खाली पेपर होता है। जब जिमी और सिक्योरिटी चले जाते हैं तो पता चलता है कि ये खाली पेपर्स सिर्फ दिखावे के लिए था। दरअसल पैट्रिक के पास वाकई एक मैप है। जाने से पहले वो पेपर को जला देता है और फाइनल राउंड से पहले रोनाल्ड जैस्पर से अपना शेयर मांगता है। वो जानता है कि उनके पेरेंट्स ने रोनाल्ड की देखभाल करने के लिए जैस्पर को पैसे दिए थे, लेकिन जैस्पर ने उसको एक मेंटल असाइलम में भर्ती कर दिया था और सिर्फ इस गेम में जीतने के लिए ही उसको यूज किया। अब सीन फिर से मूवी की शुरुआत में शिफ्ट होता है और अब फाइनल राउंड शुरू होने जा रहा है। दोनों प्लेयर्स को 3 बुलेट्स दिए गए हैं। विंस और रोनाल्ड एक दूसरे के माथे पर गन दबाकर खड़े हैं। तब दोनों शूट करते हैं लेकिन कोई नहीं मरता। लगता है ये लकी राउंड है। अगले ट्राई में एक एक्स्ट्रा बुलेट ऐड किया जाता है। इस राउंड में रोनाल्ड मारा जाता है, मतलब विंस कंपटीशन जीत गया है। जॉर्ज खुशियां मनाता है कि वो इतना रिस्की बैट जीत गया है, पर जैस्पर अपने भाई को खो चुका है। लेकिन सबसे बुरी हालत विंस की होती है, जो जिंदगी भर खुद को रोनाल्ड का हथियारा मानकर जीते जी मरेगा। फाइनल प्राइज मनी में विंस को मिलते हैं $1,850,000। प्राइज देते वक्त वो आदमी कहता है, तुम बहुत लकी हो क्योंकि रोनाल्ड अभी तक इस गेम का फाइनल कभी नहीं हारा था। जॉर्ज और जो इसको जीतने के लिए बधाई देते हैं और उसे ट्रेन स्टेशन में ड्रॉप करने का वादा भी करते हैं। वो उनका ऑफर स्वीकार कर लेता है, लेकिन फिर वो अपनी चीजें लेने कमरे में जाता है जहां मरे हुए प्लेयर्स की लाशें कबाड़ की तरह पड़ी होती है। विंस अपने पैसे और चीजें लेकर खिड़की से कूदता है और उस मैंशन से बच निकलता है। जैक जोई को बताता है कि विंस गायब है, लेकिन जोई को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह तक विंस ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाता है। अब उसको कैब ड्राइवर देख लेता है जिसने कल उसको स्टेशन से पिकअप किया था। वो पुलिस को विंस की लोकेशन बता देता है, लेकिन विंस दूर से पुलिस को देख लेता है और पैसों को कचरे के ड्रम में छुपा देता है। इसके बाद पुलिस उसको पकड़कर मुलेन के पास लेके जाती है। मुलेन पूछता है कि पैसे कहाँ छुपाए हैं, लेकिन विंस पूछता है कि आप किन पैसों की बात कर रहे हैं। फिर वो कोई कहानी बनाकर सुनाता है कि मैंने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया।
उन लोगों को पता चल गया कि मैं हैरिसन नहीं हूँ, इसीलिए वो मुझको जंगल के बीच लेके गए और शूट करने वाले थे। मैं तो किसी तरह से बच निकला हूँ। अब अपनी मनगढ़ंत कहानी को प्रूव करने के लिए अपने शूज दिखाता है और कहता है मुझे जंगल में इतना भागना पड़ा कि मेरे शूज ही फट गए हैं। वो मुलायम से कहता है कि अगर आप उन्हें पकड़ लें तो मुझे बुला लेना, मैं उनको पहचान सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उस जगह पे लेके नहीं जा सकता क्योंकि वो मुझको मेरी आंखें बांध कर लेके गए थे। अब मुलायम के पास ना तो कोई क्ल्यू है और ना ही विंस के खिलाफ कोई एविडेंस, इसलिए वो विंस को छोड़ देता है। इसके बाद विंस एक कैब लेकर फिर से स्टेशन पहुंचता है, लेकिन कचरे के डब्बे में पैसे नहीं होते और तब पता चलता है कि कचरे के बैग बिल्डिंग के पीछे शिफ्ट किए गए हैं। वो पीछे जाकर सारे बैग्स खोलकर देखता है और उसको एक बैग में पैसे मिल जाते हैं। अब वो दोबारा पैसों को साथ लेकर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए वो सीधे पोस्ट ऑफिस जाता है और सारे पैसे एक बॉक्स में डालकर अपनी फैमिली को रजिस्टर्ड पोस्ट भेज देता है। फिर वो अपनी माँ को फोन करके बताता है कि कल घर पर ही रहना क्योंकि मेरा एक पार्सल आने वाला है। फिर वो न्यूयॉर्क जाकर एक होटल में रात बिताता है और सुबह एक दुकान से कुछ स्नैक्स खरीदता है। वहाँ मेमने का सॉफ्ट टॉय देखकर उसे अपनी बहन की याद आती है। दुकानदार उसको बेचने से इनकार करता है, लेकिन विंस उसे $100 देकर टॉय खरीद लेता है और फिर वो ट्रेन पकड़ लेता है। जैस्पर उसे फॉलो करता है और एकदम नॉर्मल बातें करने लगता है। जब ट्रेन पहले स्टेशन पर रुकती है तो जैस्पर विंस को शूट करके उसका बैग लेकर भाग जाता है। उसे नहीं पता होता कि इस बैग में पैसे नहीं है बल्कि एक भारी सॉफ्ट टॉय है। मरने से पहले विंस पोस्ट ऑफिस का रिसिप्ट निकल लेता है और अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।